बंधुओं, जय जिनेंद्र। अभी तक हमने पिछले 2 वीडियोस में समाधि मरण के बारे में जो कुछ जाना थोड़ा समराइज कर लेते हैं। समाधि मरण क्या है, इसका महत्व क्या है, समाधि मरण और आत्मघात के अंदर क्या अंतर है, किन परिस्थितियों में समाधि मरण करना चाहिए, हमको धर्म किन परिस्थितियों में समाधि मरण करने की अनुमति देता है, मरण कितने प्रकार का होता है ये भी हमने समझा और समाधि मरण के भी भेदों को समझा हमने। इसके अलावा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का क्या योगदान है हमारे समाधि मरण में और किस परिस्थिति में कैसे हमारे लिए ये अनुकूलता प्रदान करते हैं, ये सब बातें हमने अभी तक जानने का प्रयास किया। अब आज चर्चा करेंगे इससे आगे हम समाधि मरण का महत्व आम इंसान को कब समझ में आने लगता है, जब उसको इस बात का ज्ञान होता है कि नरकों के दुख कैसे होते हैं। पशुहत्या के दुख तो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन नरकों के दुख के बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं, आगम से जान सकते हैं, गुरुओं के द्वारा बताया हुआ समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकट में तो हमको दिखते नहीं। यद्यपि पशुगति के और मनुष्यगति के दुख, अपने दुख तो समझ में आते हैं, वो तो चित्र समझ में आते हैं। तो इन दुखों से जब व्यक्ति व्यथित हो जाता है तब उसको लगता है कि अगर समाधि मरण का उपाय है तो हमको समाधि मरण करना चाहिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है कि इससे आगे वाली बात हजम नहीं होती कि हमको सारे जीवन भर इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। जब से हमें जानकारी मिले, जब से बात समझ में आ जाए, तो अभी से हमको अभ्यास शुरू कर देना चाहिए इसका। ऐसा क्यों? अरे भैया, अंत समय जब करना है तो जब अंत समय आएगा तब कर लेंगे, क्या जरूरत है अभी से करना। मेरी बात अच्छी लग रही होगी। अंत समय करेंगे, अभी से क्या करना, क्योंकि सूट करती है हमको। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने ओलंपिक में दौड़ में भाग लेना है, तो 25 तारीख को अगर दौड़ लगानी तो क्या 24 तारीख को ही वो दौड़ना शुरू करेगा, तभी उसकी प्रैक्टिस करेगा? क्या होगा? क्या वो गोल्ड मेडल जीत सकता है उस स्थिति में? कदापि नहीं, संभव ही नहीं है। क्या कोई विद्यार्थी इम्तिहान की रात पढ़ाई करे और एक दिन पहले पढ़ाई करके और यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकता है? कोई संभावना दिखती है क्या? नहीं। हमको जब तक उसका अभ्यास नहीं होगा, हमारी मन स्थिति वैसी बनेगी ही नहीं। और इसलिए हमको उसकी शुरुआत बहुत पहले से करनी पड़ेगी। बड़े बड़े संत और आचार्य तो सारा जीवन भर इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि अगर आपने अभ्यास पहले नहीं किया हुआ है, अचानक से आप जो चाहें कि मैं उपवास कर लूं, तो नहीं कर सकेंगे। अपना मोह कम कर लूं, कषायों को घटाऊं, कषायों को क्रश करूं, क्या ये सडनली संभव है? नहीं। मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात की एक बार, जो लगभग 85 वर्ष की थी और धर्म को अच्छी तरह समझती हैं। वो उनसे प्रश्न किया कि आप समाधि मरण करना चाहती हैं? अरे ना बाबा ना,
मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं नहीं कर सकती भैया, किसी हाल में नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने कभी व्रत उपवास किए नहीं अच्छी तरीके से, उपवास तो मैंने कभी किया ही नहीं, एक आसन व्रत कभी कभी कर लेती हूँ। क्या उनका उत्तर सही है? नहीं ना, इसलिए नहीं क्योंकि समाधि मरण का अर्थ केवल खाना पीना छोड़ देना नहीं है। कषाय और काया दोनों को क्रश करते हैं। क्या कषायों को क्रश करने के लिए भोजन का त्याग करना एकदम से आवश्यक है क्या? नहीं, कषाय अपने तरीके से क्रश की जाती है और भोजन को भी त्याग आना चाहिए, वो भी करना होता है, लेकिन उसके लिए तो और तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे भोजन आप एक साथ उपवास न करने बैठ जाएं, पहले आप मान लीजिए सारे दिन जब मर्जी जब दिल करता है तभी खा लेते हैं, तभी पी लेते हैं, आमतौर पर ऐसा ही करते हैं सभी लोग। उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अपने मन में एक निश्चय करें, रात्रि भोजन भी करते हैं तो क्या करें? रात्रि में मैं भोजन जो है ऐसा करता हूँ, यही नियम लेता हूँ कि मैं 8 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, उसके बाद एक बार दूध लूंगा और एक बार पानी लूंगा। बहुत मुश्किल काम है, आपको लगेगा ये तो कर सकते हैं भाई, आखिरकार तो इंसान है और जैन है, इतना तो कर सकते हैं। जब आप एक बार ये कर लेंगे फिर आप ये सोचें दूध और पानी भी मैं 8 बजे तक खत्म कर दूं तो क्या दिक्कत है? आपको लगा हाँ ये भी संभव है। फिर 8 बजे से इसको 7 बजे पर ले आए और 7 बजे से 6 बजे पर ले आए, मुश्किल होगा क्या आपको? मैनेजमेंट का सिद्धांत है, जो लीडर होता है, जो बॉस होता है, क्या करता है? उसको कठिन कठिन टारगेट्स अचीव करने बहुत डिफिकल्ट है, एक साथ नहीं कभी करवाता, उसको टुकड़े कर देता है और फिर उसके बाद में अपनी टीम के लोगों को लगाता है और पहले छोटे छोटे काम करते करते एक दिन पता लगता है वो बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक उसी प्रकार आपने अपने मन को टुकड़ों में समझाना है। मेरी बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही? इस तरीके से हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। जब ये करने लगे, जब रात्रि भोजन का पूर्णतः त्याग हो जाए, फिर आप क्या करें? सारे दिन चलते रहते हैं, गुलाब जामुन लोगे क्या? हाँ ले आओ। नमकीन ना कुछ? हाँ बिल्कुल, नमकीन जरूरी है। बहुत मुंह मीठा मीठा हो गया। इस तरीके से हम इस डब्बे के अंदर सारे दिन डालते रहते बोले अभी सेब और काटता हूं। आप ये देखिए ये सब क्या करता है। ये जो बॉडी है ना, ये भी एक मशीन है, इसके अंदर समय असमय कुछ भी डालते रहो, क्या होगा? इस बॉडी को डाइजेस्ट करना होता है, उसको चबाना तो है ही है, चबाने के बाद डाइजेस्ट करना। अगर आप इसको हर समय बिजी रखेंगे, किसी मशीन को लगातार चलाते रहो, क्या होगा? एक दिन जल्दी से खराब हो जाएगी, बहुत जल्दी।
लेकिन अगर बराबर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहें तो 10 घंटे चलाई, इसके बाद बंद कर दी, अब आराम करेगी। वो जो लॉस किया है उसने, डिटोरिएशन हुआ है जो उसका, वो वापस रिकवर। ये बॉडी जब डाइजेस्ट कर लेती है उसको, रात को जब आप सोते हैं तो सोने से पहले सारा भोजन डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है ये जो हम हर समय डालते रहते हैं, सोचते नहीं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, जाने दो, अपनी जवान को बहुत अच्छा लग रहा है, आने दो। इस बात को हमें नियंत्रित करना चाहिए। इस तरीके से मैंने एक सज्जन देखे, मैं उनके घर गया तो वो मेरे लिए कुछ नाश्ता आया, तो मैंने कहा आप भी लो भैया। बोले नहीं जी मैं नहीं लेता, मेरा सेहत से मैं नहीं लेता हूँ। मैंने कहा मतलब? बोले जी मैं दिन में 3 बार मुंह झूठा करता हूँ, एक बार सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर को खाना खाता हूँ और शाम को। मुझे लगा कितनी अच्छी बात है, ऐसी जगह से हमको कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ नियम सामने वाले को देख के हमको जो अच्छे लगे अपनाना चाहिए तुरंत। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात, गांठ बांध ली मैंने कहा ऐसा नियम लेना है। तो आप भी इसी तरीके से करके अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई सारे दिन पानी पीते रहते हैं क्या? अपन नियम ले लें, आज दिन में खाना खाऊंगा, नाश्ता करूंगा, वहाँ तक ठीक है, पानी उसके अलावा 3 बार लूंगा। जब खाऊंगा तब तो लूंगा, उसके बाद में 3 बार लूंगा। मुश्किल है काम। अब हिसाब लगाएंगे, एक दफ़े नाश्ता करते हैं, एक दफ़े खाना खाते हैं, फिर दोबारा फिर खाना खाते हैं, 3 बार ये हो गया और 3 बार ये हो गया। वैसे कुल मिला के गिनती करोगे आप तो इससे एक आधा बार ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आप नियम ले लेंगे तो आपका ये भी नियम आराम से पलेगा। फिर आप कुछ दिन बाद सोचें 3 बार क्या जरूरी है, 2 ही बार ले लूँ तो आपको कुछ दिन बाद लगेगा कि हाँ 2 बार में भी काम चल सकता है, ऐसी बात नहीं। इस तरीके से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं इन बातों के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ज़्यादा भारी पड़ रही है? नहीं, भारी नहीं। जो हमको लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य की तरफ हमारा हमेशा ध्यान रहना चाहिए। संसार के सारे दुखों से एकदम छुटकारा पाना है। वो दुख कैसे कैसे दुख भोगे हमने मालूम आपको? नरकों में जब जाते हैं तो कम से कम 10,000 वर्ष की उम्र होती है। 10,000 वर्ष तक पीने को पानी की एक बूंद नहीं मिलती और खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं मिलता। सारी उम्र नर्क की मिट्टी को खाकर गुजारनी पड़ती है। और वो मिट्टी कैसी है? अगर यहाँ आ जाए तो कई कोस के जीव, कोस का मतलब लगभग 12.8 किलोमीटर, अपने चारों तरफ एक 12.8 किलोमीटर रेडियस का एक गोला बनाओ, सर्किल बनाओ। उस सर्किल में जितने जीव आएंगे वो सब मर जाएं। इतनी दुर्गंधित मिट्टी होती है, इतनी खराब होती है, उससे इतनी जीव मर जाए, मनता नहीं। वो मिट्टी वो खा के वहाँ रहता है। आप सोचिए कितनी गर्मी होती है, कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। नारकी एक दूसरे की ऐसे काट काट के तिल तिल भर के टुकड़े कर देते हैं, पर जीव मरता नहीं है। सारे इकट्ठे होके पारे की तरह और फिर खड़ा होता है। तकलीफ बहुत होती है, तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन अकाल मृत्यु संभव नहीं है। वो जितनी उम्र है वो तो भोगनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो।
सोचिएगा। वो हम झेल लेते हैं और यहाँ हम नहीं झेलना चाहते। तो ये हमको समझने की जरूरत है। इससे आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। जय श्री हिंद, धन्यवाद। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हम इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र।